सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू अनलॉक विदिन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे लोग बहुत सारे बहुत टाइम पे हमें ना ऐसा लगता है कि हम स्टक हो गए हैं, है ना। कुछ मूवमेंट नहीं दिखता है। हाँ, कुछ लोगों के लिए कुछ मूवमेंट्स दिखता है, कुछ लोगों के केस में मूवमेंट दिखता है, कुछ लोगों के केस में मूवमेंट नहीं दिखता है, राइट। तो जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि हाँ, कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स दिखता है और कुछ लोगों के लिए लाइक उनका कुछ नेगेटिव मोमेंट्स दिखता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मोमेंट्स दिखते हैं। लेकिन कुछ लोग के लिए वो काफ़ी टाइम से काफ़ी कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं, काफ़ी टाइम से वो बहुत सारे टेक्निक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, है ना। मान लेते हैं तुम्हारी बात लेके चलते हैं, है ना। तो तुम काफ़ी टाइम से चीज़ों को ट्राई कर रहे हो, काफ़ी टाइम से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, एफर्मेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। जितना तुम्हें आता है, जितना तुमने वीडियो से देखा हुआ है, वो सारी चीज़ों को तुम करने की कोशिश कर रहे हो, करने की लाइक ट्राई कर रहे हो। बट पता है क्या हो रहा है कि तुम्हें कुछ मूवमेंट ही नहीं दिख रहा, ना कुछ मूवमेंट दिख रहा है, ना 3D में कोई चेंजेस दिख रहा है, और ना ही तुम्हें अपने अंदर कुछ चेंजेस दिख रहा है ना। तो काफ़ी सारे चीज़ों को देख के, है ना, तुम क्या करते हो, तुम नेगेटिव हो जाते हो कि यार मेरे इसमें तो कुछ मूवमेंट दिख ही नहीं रहा है। और ऐसे टाइम पे तुम और क्या करते हो, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ भी देखते हो। जब तुम बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ देखते हो तो तुम्हें लगता है कि यार इतने सारे लोगों का हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा है, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या, पता नहीं क्या क्या चीज़ है ना। पता नहीं ये चीज़ मैनिफेस्टेशन जो है ये काम करता भी है या नहीं करता है ना। ऐसे स्टेज में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि कुछ लोगों के लिए उनका मैनिफेस्टेशन एक दिन में हो जाता है, कुछ घंटों में हो जाता है, कुछ वीक्स में हो जाता है, कुछ दिनों में हो जाता है, कुछ महीनों में हो जाता है, या फिर आपको साल भर भी लग सकता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन होना इनएविटेबल है। मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा, 110% होगा वो आपके लाइफ में। डेफिनेटली जैसे आप चाहते हैं वो आएगा, ठीक है। वो गोल, वो डिज़ायर, वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम परसिस्ट ही नहीं कर पाते और मैनिफेस्टेशन को समझते नहीं है। अभी कुछ लोगों के साथ मेरे बात हुआ था, जो कि मैनिफेस्टेशन को नहीं समझते हैं, वो सिर्फ डेस्परेट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर ना, डेस्परेट हो जाते हैं कि बस कहीं से हो जाए, बस कैसे भी करके ये चीज़ हो जाए। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है कि मैं क्या अपने आप को उस लेवल पे लेके जा रहा हूँ या फिर क्या मैं उस फ्रीक्वेंसी में या उस स्टेज में अपने आप को लेके जा पा रहा हूँ कि वो चीज़ मेरे पास आए। क्योंकि एक चीज़ आप याद करो कि जब आपके पास वो चीज़ था, अगर हम एसपी की बात करें, है ना, अगर जब आपके पास वो चीज़ था, वो आया था जब, ठीक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी कैसा था, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, आप अपने आप का कितना ख्याल रखते थे, आप अपने आप के ऊपर कितना काम करते थे, है ना, आप कितना खुश होते थे, क्या आप जो अपना हॉबीज़ के ऊपर कितना बढ़िया काम करते थे, ये जो सारी चीज़ें आप करते थे वो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी में ट्यून करते थे अपने आप को, राइट। तो उस टाइम से क्या होता, उस टाइम पे क्या हुआ कि आपके पास वो जो चीज़ है वो अट्रैक्ट हुआ एंड वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ। लेकिन फिर उसके बाद आपने क्या किया, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आपने अपने लाइफ में लाइक आपने एजम्पशन में क्रिएट किया। जब आपने उन सब चीज़ों को अपने एजम्पशन में क्रिएट किया तो फिर आपके लाइफ में वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया, राइट। तो अब हमें समझ में आ गया कि मतलब अब हमें पता चला कि हाँ, मैनिफेस्टेशन करके कुछ होता है और फिर हम उसके ऊपर काम करना चालू करते हैं। हम बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो करते हैं, हम बहुत सारे लाइक वही है, टेक्निक वगैरह फॉलो करते हैं, राइट। जब हम टेक्निक वगैरह फॉलो करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई जादू टोना, कोई जड़ी बूटी मिल गया, है ना। या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर इन कोच के साथ बात करेंगे, कोचेस जितने भी सारे कोचेस हैं, है ना, मेरे साथ किसी ने कॉल बुक किया, फिर मैंने जो भी चीज़ बताया वो 2 दिन के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उसके बाद उसने किसी और के साथ भी कॉल बुक किया,
देखा कि वो काम नहीं कर रहा है, मतलब 2-4 दिन में वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या है, उसने एक दूसरे कोच के साथ कॉल बुक किया, फिर वो दूसरे कोच के पास चला गया। फिर जब वो दूसरे कोच के पास चला गया, वहाँ से भी उसको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिला। कोई एफर्मेशन को ज़्यादा एम्फेसिस देता है, कोई अपने ऊपर काम करना, आई मीन सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना, या फिर कोई पता नहीं, अलग अलग कोचेस के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। जितने सारे वो वो होता है ना, जितने सारे बाबाओं के पास जाओगे उतने सारे आपको ताबीज़ मिलेंगे, उतने सारे रेमेडीज़ मिलेंगे, है ना। वो सब चीज़ें आप करोगे, उतने सारे जड़ी बूटियाँ मिलेंगे, उसको आप खाओगे, है ना। तो उस हिसाब से हम सोच लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही काम करता है, और फिर हम कोच टू कोच जंप करते रहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई आपको गलत रास्ता दिखा रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप जिनके साथ भी बात कर रहे हो, आप उनके तरीके को फॉलो करके देखो। आपको ब्लाइंड फेथ रखना पड़ेगा, इसके साथ साथ, ब्लाइंड फेथ के साथ साथ आपको मैनिफेस्टेशन को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई आपको किसी न किसी तरीके का टेक्निक वगैरह बताते होंगे, ठीक है। तो जो टेक्निक वगैरह आपको बताते हैं, वो सारे टेक्निक्स लीड्स टू योर लाइक मैनिफेस्टेशन, है ना। आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए ही वो सारा सब कुछ बताते हैं, और वो काम करता भी है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता। जो भी चीज़ें बताते हैं, वो सब कुछ चीज़ें आपके लिए काम करता है। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। अगर मान लेते हैं कि आप एक जगह पे जाना चाहते हो, ठीक है, आप एक पॉइंट पे जाना चाहते हो। मैंने आप लोगों को एक रास्ता बताया, ठीक है, किसी और ने आपको एक दूसरा रास्ता बताया, तीसरे ने आपको एक और रास्ता बताया। ऐसा तो नहीं है कि उसको जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उसको जाने के लिए इन्फिनाइट वेज भी हो सकता है। मान लेते हैं 3-4 रास्ते हैं, ठीक है, 3-4 रास्ते हैं, तो सब ने अलग अलग रास्ते बताया। 3-4 लोगों ने आपको 3-4 तरीके का रास्ता बताया, लेकिन आप रास्ते में चलोगे कैसे? सब लोगों ने आपको जो बताया वो एक ही डेस्टिनेशन के लिए बताया, लेकिन आप खुद सोचो कि आप वो रास्ते में चलोगे कैसे, जब आपको पता ही नहीं है कि रास्ते में गाड़ी कैसे चलाना होता है, जब आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी के बारे में पता नहीं है, गाड़ी चलता कैसे नहीं पता। अगर आपको अपने ऊपर ये भरोसा नहीं है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ या नहीं चला सकता हूँ, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि क्या मैं उस जगह तक ये गाड़ी को लेके पहुँच सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता हूँ, अगर ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट, है ना, आपका अगर सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर आपका सही नहीं है, तो फिर आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे, है ना। सिंपल सी बात है। तो जब तक आप अपने आप को उस काबिल नहीं बना लेते हो, जब तक आप अपने आप को वो काबिल बनाना और मैनिफेस्टेशन को समझना, इन दो चीज़ को जब तक आप नहीं समझते हो, इन दो चीज़ों पे अब अगर आप काम नहीं करते हो, मतलब सिंपल सी बात है कि आप उस जगह तक पहुंचने के लिए आप अपने आप को कैपेबल मानते हो या नहीं मानते हो, मतलब आप अपने डिज़ायर के लिए अपने आप को वर्दी मानते हो या नहीं मानते हो। नेक्स्ट है, आप मैनिफेस्टेशन को समझते हो या नहीं समझते हो, मतलब वो गाड़ी चलानी कैसी है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप बार बार क्या करोगे, डाउट करोगे कि गाड़ी जा सकता है या नहीं जा सकता है। आप डाउट करोगे कि मैं उसको चला सकता हूँ या नहीं चला सकता हूँ, राइट। तो अगर आप ये सब चीज़ों के ऊपर लेके डाउट करोगे, तो आपको क्या लगता है, आप जाके वहाँ पे पहुँच पाओगे? नहीं पहुँच पाओगे, राइट। तो इसीलिए मेरा सबसे मेन पॉइंट ये रहता है कि आप चाहे जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करो, कुछ भी मैनिफेस्ट करो, आप एसपी को मैनिफेस्ट करो, आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करो, मान लेते हैं जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को उस जॉब के लिए अपने आप को वर्दी मानते हो या नहीं मानते हो। आप पर्टिकुलर एक अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या आप अपने आप को उस अमाउंट को अर्न करने का या फिर उस अमाउंट के लिए आप अपने आप को वर्दी मानते हो या नहीं मानते हो, ठीक है। ये भी तो ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को वर्दी नहीं मानोगे, तो पता है क्या होगा, आपके लाइफ में, आपके जीवन में वो डिज़ायर तो आ जाएगा, लेकिन पता है क्या होगा, आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, है ना। आपके साथ या आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनके पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए होंगे, लेकिन वो उस पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल किए होंगे कि कुछ ही सालों में वो अगेन उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जिस जगह से उन्होंने शुरुआत किया था, ठीक है। सॉरी, ठीक है।
तो ऐसा होता है गाइज, अगर आप अपने आप को वर्दी नहीं मानते हो तो बेसिकली क्या है कि आप काबिल नहीं मानते हो कि उस गाड़ी को लेके मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। तो इसीलिए गाइज मैंने एक चैलेंज रन करता हूँ। एवरी मंथ मैं रन करता हूँ, बस अभी कुछ दिनों से मैं रन नहीं किया था, तो अगेन मैं उस चैलेंज को रन कर रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों के रिक्वेस्ट के बाद, जो कि है 21 डेज़ का सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज, जिसमें मैं आपको 21 दिन तक टास्क भी देता हूँ। 21 दिन तक मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप हर दिन आप कैसे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करोगे। एंड ऑलरेडी सक्सेसफुली मैंने 4 बैच कंप्लीट कर लिया है, अभी ये 5th बैच है। तो इस 4 बैच में से जितने भी लोग निकले हैं, उनमें से जिन लोगों ने भी अपने ऊपर सीरियसली काम किया है, उन लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। आपको फीडबैक तो मिल ही जाएगा मेरे चैनल में, एंड वीडियोस भी कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो सब वीडियोस को आप देख सकते हो। आप जान सकते हो कि लोगों के लाइफ में कितने बढ़िया बढ़िया चेंजेस आए हैं। और आप भी अगर अपने आप का सेल्फ कॉन्सेप्ट से चेंज करना चाहते हो, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को हाई करना चाहते हो, एंड एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब क्या है ना, मैनिफेस्टेशन बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। आप ऐसा एक माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैलेंज को ज्वाइन करो एंड 21 दिन तक अपने आप के साथ वो कमिटमेंट रखो कि जो भी टास्क मुझे मिलेगा, जैसा भी मुझे मिलेगा, वो सारी चीज़ों को मैं शिद्दत के साथ चीज़ों को करूँगा, क्योंकि बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया अपने खुद के साथ नेगलेक्ट करना, अपने खुद को खुद को नेगलेक्ट करना, खुद की खुशियों को नेगलेक्ट करना, मेंटल पीस को नेगलेक्ट करना बहुत हो गया है ना। डिज़ायर तो मिल ही जाएगा, वो तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन अभी आप सबसे पहले अपने आप को तो सुधारो, जैसे मैंने बोला, अभी एग्जाम्पल दिया है ना। तो उस हिसाब से आप अगर फील कर रहे हो कि आप स्टक हो है ना, तो आप स्टक नहीं हो गाइस। आप खुद देखो कि आपको कितनी सारी चीज़ों के बारे में पता चला है, आपके अंदर कितने सारे चेंजेस आया है, आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चला है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिज़ायर के पीछे ही पड़े रहो, आप अपनी लाइफ में तो दूसरे भी डिज़ायर्स है, उन डिज़ायर्स पे भी काम करो। जब आप उन डिज़ायर्स पे काम करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं एक प्रोग्रेस कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से मैं एक प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड में सारी चीज़ें चल रहा होता है। मैं आपको ये गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो 110% मैनिफेस्ट होगा ही होगा। ये प्रूवन है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही चीज़ से प्रूवन है। ये साइंटिफिकली, न्यूरो साइंस के हिसाब से, स्पिरिचुअली, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, हर तरह से ये प्रूवन है। तो अगर ये हर तरह से प्रूवन है, आपका एक कॉन्शियस माइंड, जिसे एक लिमिटेड नॉलेज है, वो बोल रहा है कि शायद ये काम नहीं करेगा, पता नहीं ये काम करता है या नहीं करता है, और आप उसकी बात को मान के आप रुक जा रहे हो, आप रुक रहे हो, ये आप गलती नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये गलती नहीं करना है, चीज़ों को समझने अगर मैं किसी चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ तो जाहिर सी बात ये है कि मुझे उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। तो क्या मैं उसके बारे में नॉलेज लूँगा या फिर मैं ये बोलूँगा कि ये काम ही नहीं करता, है ना, गाड़ी को मैं चला ही नहीं पाऊँगा। तो क्या गाड़ी में प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे में प्रॉब्लम है, राइट। मैं नहीं चला पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी नहीं चलेगा, गाड़ी तो चलता है। दूसरे लोगों ने उसी गाड़ी को चला के अपने डिज़ायर डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो अगर मैं भी करूंगा तो मैं भी डेफिनेटली वहां पे जाके पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं कि हम पहले इंसान हैं जो जिसको कर रहे हैं और हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग कर चुके हैं और आप भी कर रहे हो। आपको क्या लगता है आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो? आप करेंटली जिस टाइप का थॉट, जिस टाइप का एजम्पशन को होल्ड करके रखे हुए हो, आप उसी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो क्या आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप जो नहीं चाहते हो मैक्सिमम टाइम वही मैनिफेस्ट करते हो। क्यों? जो नहीं चाहते हो उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हो, इसीलिए तो आपको वही चीज़ मिल रहा है जो आप नहीं चाहते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो गाइज, आप स्टक नहीं हो। आप ऐसा फील मत करो कि आप स्टक हुए पड़ो, नहीं, चीज़ें हमेशा बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। तो अपने आप के ऊपर काम करो, अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में समझने की कोशिश करो, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने की कोशिश करो। इन सब चीज़ों के ऊपर जब तुम काम करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा जो डिज़ायर है, तुम्हारा जो गोल है, वो 110% मैनिफेस्ट होगा ही होगा।
ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।